और क्या हाल चाल। तो अगर आपने इसका नोबल एपिसोड अभी तक नहीं सुना है ना, तो मेरे सेकंड चैनल पर जाकर सुन सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो हमारा वांगलिंग था ना, उसने सोल रिफाइनिंग सेक्ट की सारी एनर्जी खत्म कर दी थी और अब आ गए। अब जैसे इस बात का पता चलता है तो हमें कुछ बुड्ढों को बताया जाता है जो कि सारे के सारे स्टूडेंटों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करे हुए होते हैं और यहाँ पर बारी बारी से सभी की तलाशी ले रहे होते हैं कि किसने ऐसा काम किया है। लेकिन जब ये मास्टर वांगलिंग और 743वें नंबर वाले स्टूडेंट की चेकिंग लेते हैं ना, तो भी इन मास्टरों को कुछ भी पता नहीं चलता। मास्टर समझ जाते हैं कि शायद कोई बाहरी बंदा था जो कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट में घुस गया था और सारी की सारी एनर्जी खाकर यहाँ से भाग गया। अब यहाँ पर जो मास्टर ये कहकर कि 1-2 दिन में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारा कंपटीशन बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है, इसलिए तैयारी करो। अब भाई साहब ये कहकर ये मास्टर अपने रास्ते चले जाते हैं और सभी स्टूडेंट अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब समय गुजरता है और फिर हमें 1 महीने बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो इनर एकेडमी में जाने का कंपटीशन है ना, बोले जाए तो सोल रिफाइनिंग सेक्ट के अंदरूनी हिस्से में जाने का कंपटीशन है ना, वो शुरू हो चुका है और 10,000 बंदों में से सिर्फ एक ही बंदा अंदरूनी हिस्से में जा सकता है। अब इतने में हमें बहुत ही ज्यादा फाइटों को बताया जाता है, जहाँ पर लगातार चल रही होती है और हर बंदा एक दूसरे को मारने में काटने में लगा हुआ होता है। लगातार हमारी वांगलिंग को भी बताया जाता है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से स्टूडेंटों से लड़ रहा होता है और जो भी स्टूडेंट हमारे वांगलिंग के सामने हार मानते थे ना, हमारा वांगलिंग उन्हें छोड़ देता था। अब समय गुजरता है और बहुत सारे स्टूडेंट आराम से मारे जाते हैं और तो और लाशों का ढेर भी लगता जाता है। अब इतने में हमें लास्ट मैच को बताया जाता है, जहाँ पर हमारा वांगलिंग और डेथ स्पेल वाला बंदा ये अकेला बचता है। अब जो डेथ स्पेल वाला बंदा है ना, उसने एक बार वांगलिंग को देखा था जब वांगलिंग नया यहाँ पर आया था, इसलिए वो वांगलिंग से पूछने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कुछ ही समय में इतने पावरफुल हो जाओगे, लेकिन कोई नहीं, आज मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा। अब भाई साहब यह कहती है सफेद बालों वाला बंदा चलता है तो डेथ स्पेल का इस्तेमाल कर देता है हमारे वांगलिंग के ऊपर। डेथ स्पेल चलता है तो तेजी से वांगलिंग के शरीर के अंदर ही घुसता हुआ चला जाता है। लेकिन जो डेथ स्पेल है ना, वो किसी बंदे पर तभी काम करता है जब सामने वाले बंदा डेथ स्पेल वाले बंदे के लेवल के बराबर हो या फिर उससे नीचे हो। अगर एक लेवल भी ऊपर हुआ ना तो डेथ स्पेल काम ही नहीं करता। और हाँ, हमारे वांगलिंग का जो चीन रियल में ना, वो थोड़ा अलग था। वो नाशंग सोल लेवल से नीचे वाला बंदा कोई भी है ना, वो से एक ही बार में मार देता था, तो वो अलग चीज है, ठीक है ना। डेथ स्पेल एक छोटी है, जो भी आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही डेथ स्पेल हमारी वांगलिंग से टकराता है ना, तो वांगलिंग पावरफुल था, इसलिए हमारे वांगलिंग के शरीर से एक ब्लैक एनर्जी निकलती है और पलक झपकती जो डेथ स्पेल जो बंदा इस्तेमाल कर रहा था ना, उसे यहीं पर मार डालती है। और फाइनली जो हमारा वांगलिंग है ना, वो कंपटीशन जीत जाता है। अब जैसे वांगलिंग कंपटीशन जीतता है तो यहाँ पर अंदरूनी हिस्से का एक स्टूडेंट प्रकट होता है और इस स्टूडेंट का नाम था वांग जैन। अब जैसे ये प्रकट होता है ना, तो बाहरी हिस्से के जो मास्टर वगैरह है ना, वो वांगलिंग को वांग जैन को सौंप देते हैं। वांग जैन चलता है तो वांगलिंग को यहाँ से लेकर सोल रिफाइनिंग सेक्ट के अंदरूनी हिस्से में ले जाता है। अब यहाँ पर वांग जैन चलता है तो सब कुछ हमारे वांगलिंग को बताते हुए कि किस प्रकार से तुम्हें सोल रिफाइनिंग सेक्ट में रहना है, कौन सी चीज कहाँ पर है, सोल रिफाइनिंग सेक्ट के कौन कौन दुश्मन है, सारी बात है हमारी वांगलिंग को बता देता है। वांगलिंग भी हैरान हो जाता है कि भाई साहब उसने सोल रिफाइनिंग सेक्ट के एक गुजर बुड्ढे को मार रखा है, इसलिए शेंगन्यू के पीछे सोल रिफाइनिंग सेक्ट के लोग पड़े हुए हैं। वांगलिंग समझ जाता है कि यहाँ पर शेंगन्यू का नाम रिलीज नहीं होना चाहिए, वरना उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब फाइनली हमारा वांगलिंग टोकन वगैरह लेकर, कपड़े वगैरह लेकर एक लाइब्रेरी में जाता है। अब जैसे हमारा वांगलिंग यहाँ पर लाइब्रेरी में आता है ना, तो यहाँ पर हमारे वांगलिंग को एक बुड्ढा बैठा हुआ देखने को मिलता है और जो बुड्ढा है ना, ये बहुत ही ज्यादा खड़ूस था। ये बुड्ढा चलता है तो हमारे वांगलिंग को तीसरे फ्लोर पर जाने से मना कर देता है कि पहले और दूसरे फ्लोर पर ही जा सकते हो, तीसरे पर नहीं जा सकते। वांगलिंग गुस्सा तो होता है, लेकिन बुड्ढा चलता है तो वांगलिंग से कहने लगता है कि यहाँ पर तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें कोई भी रोक टोक नहीं है। अब जब बुड्ढा ये कहता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो वो बुड्ढे पर ही हमला कर देता है और बुड्ढे को उठा कर पटकने लगता है, जिस वजह से बुड्ढा समझ जाता है कि सामने वाला बंदा वांगलिंग वो उससे पावरफुल है और शायद वो उससे नहीं जीत सकता, इसलिए बुड्ढा चलता है तो हार मान जाता है और हमारे वांगलिंग को बहुत सारी जानकारी दे देता है कि अगर तुम्हें सोल फ्लैग बनाना है ना, तो तुम्हें 10 टोकनों को एकत्रित करना पड़ेगा। वो सामने तुम्हें गुफा दिख रही है ना, पहला टोकन उस गुफा के अंदर है, अगर तुम में दम है तो उसे छीन लो। अब जब ये बुड्ढा कहता है ना, तो हमारा वांगलिंग समझ जाता है। वांगलिंग चलता है तो पलक झपकती गायब होता है और एक गुफा के सामने प्रकट होता है। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग गुफा के सामने प्रकट होता है ना, तो गुफा के अंदर से भी एक 30 से 35 साल का बंदा बाहर निकल कर आता है और हमारे वांगलिंग के ऊपर अपने सोल फ्लैग से हमला कर देता है। अब जब वांगलिंग सामने वाले बंदे को सोल फ्लैग से हमला करता हुआ दिखता है ना,
तो वांगलिंग चलता है तो अपना डिवाइन कॉन्सिनेंस सामने वाले बंदे के सोल प्लेग के अंदर ही डाल देता है, जिस वजह से बंदा हैरान हो जाता है कि भला मेरा सोल प्लेग मेरे कंट्रोल से बाहर कैसे चला गया। सामने वाला बंदा समझ जाता है और तुरंत हार मान लेता है और अपनी गुफा, टोकन, यहाँ तक कि अपनी दोनों गर्लफ्रेंड हमारे वांगलिंग को सौंप देता है। वांगलिंग चलता है तो वो भी सामने वाले बंदे से सब कुछ ले लेता है। अब यहाँ पर वांगलिंग चलता है तो थोड़ी बहुत जानकारी लेकर यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी गुफा के अंदर से 2 लड़कियां आती हैं और हमारे वांगलिंग को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देती हैं। वांगलिंग समझ जाता है और यहाँ से जाने लगता है। अब जो दोनों लड़कियां ये भी हमारे वांगलिंग का पीछा करने लगती हैं, लेकिन वांगलिंग चलता है तो मना कर देता है कि मेरा पीछा मत करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वांगलिंग चलता है तो यहाँ से निकल जाता है। अब वांगलिंग चलता है तो एक गुफा को खोता है और उसके अंदर घुस जाता है। अब जैसे वांगलिंग यहाँ पर आता है तो हमें एक नई जगह को बताया जाता है और यहाँ पर बहुत सारी भरपूर मात्रा में चारों तरफ एनर्जी थी। अब जब वांगलिंग इतनी सारी एनर्जी को देखता है ना तो वांगलिंग समझ जाता है कि यहाँ पर ट्रेनिंग करने से शायद वो अपनी दोबारा से पीक लेवल पर पहुंच सकता है। अब वांगलिंग यहाँ पर आगे बढ़ रहा होता है, तभी अचानक एक ड्रैगन हमारे वांगलिंग के ऊपर हमला कर देता है और इसी हमले के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट कर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।